और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस प्रकार घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की बात मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्यों है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ था? उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग जी की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मद और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा,
तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा माँ का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु जी की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुत करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्ट कारक हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणों में अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंद रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, आप ही से इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे माँ जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी आप ही हो। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप ही खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा था गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुसुंडी और परिघ ये भी आपके ही अस्त्र हैं। आप जैसा आप सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वेश्वरी देवी, सर्वस्वरूपे देवी, आप कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी